नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की रुचिरा का पाठ 4 चतुर्थ पाठ, जिसका नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम, अर्थात बाल कवियों का हास्य सम्मेलन, हास्य कवि सम्मेलन। इसमें हमें पढ़ाया गया है अव्यय प्रयोगः। अव्यय क्या हैं? जो किसी भी काल में, किसी भी लिंग में और किसी भी वचन में परिवर्तित न हो, अर्थात किसी भी अवस्था में अव्यय शब्द नहीं बदलते। आइए इस पाठ में हम अव्यय शब्दों का प्रयोग जानते हैं और अव्यय शब्दों का परिचय लेते हैं। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विविध यानी विभिन्न, वेशभूषाधारिणः वेशभूषा को धारण किए हुए यानी विभिन्न वस्त्रों को धारण किए हुए 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। यहाँ बताया है कि मंच के ऊपर विविध वेशभूषा को धारण किए हुए 4 बाल कवि, बालक जो कवि हैं, वे मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति, कोलाहलं कुर्वन्ति च। अधः नीचे श्रोतारः श्रोतागण अर्थात सुनने वाले, ऑडियंस, हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं और कोलाहल यानी शोर कर रहे हैं। ऊपर कवि, बाल कवि विराजमान हैं, बैठे हुए हैं, और नीचे श्रोतागण, ऑडियंस हैं, जो कि कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं और शोर कर रहे हैं। संचालकः अलम कोलाहलेन, कोलाहल बस करें और शोर ना करें। अद्य परम हर्षस्य अवसरः, आज बड़े हर्ष का यानी खुशी का अवसर है, मौका है। यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में काव्यहंतारः यानी कविता का हनन करने वाले यानी कविता को नाश करने वाले, काल यापकाश्च, काल समय, यापका यानी बिताने वाले, समय बिताने वाले यानी टाइम पास करने वाले, यानी जो कविता का नाश करें और समय बर्बाद करें। भारतस्य हास्य कवि धुरंधराः, भारत के हास्य कवि धुरंधर यानी जो हास्य कविताओं के धुरंधर यानी महारथी समागताः आए हुए संति हैं। आज बड़े हर्ष का या खुशी का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में कविता का हनन करने वाले, कविता का नाश करने वाले और समय बर्बाद करने वाले भारत के हास्य कविताओं के महारथी आए हुए हैं। एहि करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतं कुर्मः। इनका इसलिए, एहि यानी इसलिए, करतल ध्वनिना ताली बजा करके, वयम एतेषां स्वागतं कुर्मः हम इनका स्वागत करते हैं। गजाधरः, सबसे पहले कवि आते हैं गजाधर। सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः, सभी रसिकों को नमो नमः यानी प्रणाम। आप ध्यान रखें, नमः के साथ हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो यानी रस लेने वाले, आनंद लेने वाले, सभी आनंद लेने वालों को प्रणाम। प्रथमं तावदहं
आधुनिकं वैद्यम् उद्दिश्य स्वकीयं काव्यं श्रावयामि। प्रथमम, सबसे पहले, तावदहम, तब तक मैं, आधुनिकम वैद्यम, आजकल के, आधुनिक यानी आजकल के, वैद्यम, डॉक्टर को, वैद्य यानी डॉक्टर, वैद्य डॉक्टर को उद्देश्य करके, उद्देश्य यानी उद्देश्य करके, स्वकीयम काव्यम श्रावयामि, अपनी कविता सुनाता हूँ। तो कहते हैं गजाधर महाशय, वैद्यराज नमस्तुभ्यम, डॉक्टर साहब, वैद्यराज यानी डॉक्टर साहब, नमस्तुभ्यम, आपको प्रणाम। यमराज सहोदरः, यमराज के सहोदर अर्थात भाई। गजाधर कहते हैं कि हे डॉक्टर साहब, यमराज के भाई, आपको प्रणाम है। उन्हें यमराज के भाई क्यों कहा गया? यमस्तु हरति प्राणान, यमः तो यानी यम तो हरति हरण करता है यानी छीन लेता है, प्राणान प्राणों को छीन लेता है, यमराज प्राणों को छीन लेते हैं। वैद्यः प्राणान धनानि च, और वैद्य डॉक्टर साहब आप तो प्राण और धन दोनों को छीन लेते हैं, इसलिए हे यमराज के सहोदर, हे यमराज के भाई, आपको प्रणाम है। सर्वे उच्चैः हसन्ति, सभी जोर से हंसते हैं। फिर आते हैं कालांतक, कालांतक आते हैं। अरे वैद्यस्तु सर्वत्र, वैद्य तो हैं ही सर्वत्र यानी सभी जगह, परंतु न ते मादृशाः कुशलाः जनसंख्या निवारणे, परंतु वे मेरी तरह कुशल नहीं है जनसंख्या का निवारण करने में। ममापि काव्यम इदं शृण्वन्तु भवन्तः, मेरी भी, मम अपि मेरी भी कविता, मेरी भी यह कविता, इदं काव्यम यानी यह कविता, शृण्वन्तु सुनिए, भवन्तः आप सब। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः, चितां यानी चिता को, प्रज्वलितां जलती हुई, दृष्ट्वा देखकर, वैद्यो विस्मयमागतः डॉक्टर साहब हैरानी को हो गए, हैरान हो गए। नाहं गतो में न मे भ्राता, नाहं गतो न मे भ्राता, नाहं गतो यानी मैंने, ये मेरे पास नहीं गया, न मे भ्राता और ना मेरे भाई ने, ना मेरे भाई के पास, भाई कौन? यमराज। ना हम गतो, ना इसे मैंने मारा है, ना मैंने इसे भेजा है, न मे भ्राता और मेरे भाई ने यानी यमराज ने भी नहीं, कस्येदम हस्तलाघवम, तो किसके, किसके, कस्य इदम यह किसके, हस्तलाघवम हस्तकला है। एक जलती हुई चिता को देख करके डॉक्टर साहब बड़ी हैरानी में हो गए कि इसे ना तो मैंने मारा है और ना मेरे भाई यमराज ने, तो इसे किसने मार दिया? सर्वे पुनः हसन्ति, सभी फिर से हंसते हैं। फिर आते हैं तुंदिलः, तुंदिल महाशय आते हैं। तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तनम, आवर्तयन, तुंदस्य यानी तोंद के ऊपर, जिनका मोटा पेट होता है उन्हें हम हिंदी में तोंद कहते हैं, यानी अपनी तोंद के ऊपर, पेट के ऊपर हाथ फेरते हुए, हाथ घुमाते हुए। तुंदिलोहम भोः, मैं पेटू हूँ, अरे मैं पेटू हूँ, मेरा नाम तुंदिल है। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरी भी यह कविता श्रूयताम सुनिए। जीवने धार्यताम च, जीवन में धारण भी कीजिए और जीवन में अपनाइए, धारण कीजिए यानी अपनाइए। तो क्या कहते हैं तुंदिल, पेटू महाशय? परान्नम प्राप्य
प्राप्य दुर्बुद्धे, जैसे हैं वैसी ही सीख देते हैं। पर अन्नम यानी दूसरों का भोजन, परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, अरे मूर्ख, दुर्बुद्धि यानी मूर्ख, मूर्ख परान्नम प्राप्य, दूसरों का अन्न प्राप्त करो। माँ शरीरे दयाम कुरु, माँ यानी नहीं, मत करो, शरीरे शरीर पर, दयाम दया, कुरु करो, शरीर पर दया मत करो। अरे मूर्ख, अरे दुर्बुद्धि, शरीर पर दया मत कर, क्या कर? दूसरों का अन्न प्राप्त कर। भला क्यों? परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः, कहते हैं परान्नम यानी दूसरों का अन्न दुर्लभ है लोक में, संसार में दूसरों का अन्न मुश्किल से मिलता है। शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो बार बार मिलते हैं, मर जाएंगे फिर शरीर मिल जाएगा। बार बार संसार में जन्म मिलता है लेकिन दूसरों का भोजन नहीं मिलता, इसलिए दूसरों का भोजन प्राप्त करो, शरीर पर दया मत करो। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी फिर से ठहाका लगाकर हंसते हैं। अट्टहासम यानी ठहाका लगाकर जोर से हंसना। धुंधः, इसके बाद आते हैं धुंध। अरे भवन्तः जानन्ति एव, अरे आप सभी जानते ही हैं, यत् कि आधुनिकाः वैज्ञानिकाः, आजकल के वैज्ञानिकों ने, वैज्ञानिकाः अर्थात बहुवचन, वैज्ञानिकों ने प्लूटो ग्रहम न स्वीकुर्वन्ति, आजकल के वैज्ञानिक प्लूटो ग्रह को स्वीकार नहीं करते, अर्थात प्लूटो ग्रह को नहीं मानते। आप भी जानते होंगे सौरमंडल से प्लूटो को हटा दिया गया है, यानी उसको ग्रह नहीं माना जाता। तेषां मते अष्ट एव ग्रहाः, उनके अनुसार 8 ही ग्रह हैं। किंतु मनमतेन, परंतु मेरी मति के अनुसार या मेरे अनुसार 10 ग्रहाः सन्ति, 10 ग्रह हैं, 10 ग्रह होते हैं। श्रोतारः, तो ऑडियंस कहते हैं, श्रोतागण कहते हैं, अयि कवि धुरंधरः, अरे कवि धुरंधर, अरे कवि महारथी, कस्तावत् दशमो ग्रहः, वह दूसरा, कस्तावत् कौन सा, वह दशमो ग्रह, 10वां ग्रह कौन सा है? अस्माभिः कदापि न श्रुतम, हमने कभी नहीं सुना। अरे कवि भाई, कवि धुरंधर, वह 10वां ग्रह कौन सा है, हमने तो कभी सुना नहीं। तस्य च कः प्रभावः, और उसका क्या प्रभाव होता है? धुंध महाशय कहते हैं, सावधान मनसा शृण्वन्तु भवन्तः, सावधान मन से ध्यान देकर, एकदम मन को एकाग्र करके, शृण्वन्तु सुनिए, भवन्तः आप सभी। दशम ग्रहस्य वैशिष्ट्यम, अब आप सभी 10वें ग्रह की विशिष्टता या विशेषता सावधान होकर सुनिए। तो 10वें ग्रह की क्या विशेषता कहते हैं? सदा वक्रः, सदा क्रूरः, सदा मान धनापहः। क्या कहते हैं? सदा वक्रः, सदा यानी हमेशा, वक्रः यानी टेढ़ा या उल्टा, हमेशा वक्र यानी उल्टा, सदा क्रूरः, और हमेशा क्रूर यानी गुस्से में, सदा मान धनापहः, हमेशा मान और धन का हरण करने वाले या नाश करने वाले। मान यानी सम्मान, धन यानी पैसा, धन, अपहः यानी नाश करने वाला।
यह 10वां ग्रह कैसा है? हमेशा उल्टा है, हमेशा क्रूर रहता है और हमेशा मान और धन, सम्मान और धन का नाश करने वाला होता है। कन्या राशि स्थितो नित्यम। आप जानते हैं 12 राशियां होती हैं, उनमें से एक कन्या राशि भी होती है और वह 10वां ग्रह कहाँ होता है? कन्या राशि में स्थित रहता है, हमेशा, नित्यम, हमेशा। जामाता दशमो ग्रह। जामाता अर्थात दामाद, बेटी का पति, बेटी के पति को क्या कहते हैं? जामाता अर्थात दामाद। जामाता दशमो ग्रह, वह 10वां ग्रह कौन सा है? जमाई या दामाद, जो हमेशा क्रूर रहते हैं, हमेशा उल्टे रहते हैं, हमेशा धन और सम्मान का हरण करते हैं और हमेशा कहाँ होते हैं? बेटी के घर में। काव्य पाठ श्रवणेन, काव्य पाठ का श्रवण होने से, सुनने से, उत्प्रेरितः, एक उत्प्रेरित यानी इंस्पायर हुआ, एकः बालकोपि, एक बालक भी, आशु कविताम रचयति, एक जल्दी से, आशु यानी शीघ्र, कविताम, शीघ्र ही एक कविता, रचयति बनाता है, साहसम श्रावयति च, और हंस करके सुनाता है। बालक क्या सुनाता है? बालकः श्रूयताम श्रूयताम भोः, सुनिए सुनिए, अरे सुनिए सुनिए, ममापि काव्यम, मेरी कविता भी सुनिए। गजाधरम यमम नौमि, बालक कहता है गजाधरम यमम नौमि, गजाधर यानी यम के भाई जो हैं, नवमी, नमामि, प्रणाम करता हूँ। मैं गजाधर और यम को, यमराज को प्रणाम करता हूँ। तुंदिलम लोलुपम, तुंदिल पेटू जो हैं, अन्न लोलुपम, जो अन्न की लोलुपता है, यानी अन्न के जो लालची हैं, तुंदिल, उनको भी प्रणाम करता हूँ। दशमम च ग्रहम धुंदम, और धुंध के 10वें ग्रह को प्रणाम करता हूँ। कालांतकम तथैव च, और कालांतक को भी प्रणाम करता हूँ। बालक कहता है कि मैं गजाधर के यम को प्रणाम करता हूँ, यमराज को प्रणाम करता हूँ। तुंदिल की अन्न लोलुपता यानी अन्न के प्रति उनकी लालच को प्रणाम करता हूँ। धुंध के 10वें ग्रह को प्रणाम करता हूँ और कालांतक को प्रणाम करता हूँ। काव्यम श्रावयित्वा हा 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 इति कृत्वा हसति, कविता सुनाकर, श्रावयित्वा सुनाकर, हा 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 इति कृत्वा हसति, हा हा करके हंसता है। अन्ये चापि हसन्ति, और अन्य सभी भी हंसते हैं। बहिः निष्क्रम्य सर्वे गृहं च गच्छन्ति, बाहर निकलकर सभी घर को चले जाते हैं। आशा है आप लोगों को समझ आया होगा और आनंद भी आया होगा। धन्यवाद।